वेलकम स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है पारितंत्र की संरचना क्या होती है, किस तरह से होती है पारितंत्र की संरचना या इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आज हम ये देखेंगे कि इकोसिस्टम के अंतर्गत किन किन टॉपिक्स का हमको अध्ययन करना है। तो कोई भी पारितंत्र में उसको क्रियाशील रहने के लिए या सुचारू रूप से चलने के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है ऊर्जा का इनपुट होना चाहिए, यानी कि एनर्जी इनपुट होना चाहिए, कहीं से एनर्जी पारितंत्र में प्रवेश करना चाहिए। तो उसका सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है, एकमात्र सोर्स है सूर्य, जहाँ से उसकी ऊर्जा जो है वो हरे पेड़ पौधों के द्वारा अवशोषित की जाती है, उत्पादकों के द्वारा या प्रोड्यूसर्स के द्वारा उत्पादित की माने उसको अवशोषित किया जाता है और फिर प्रोड्यूसर्स के द्वारा उस ऊर्जा को यानी प्रकाश ऊर्जा जो होता है उसके ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और कार्बनिक पदार्थों का निर्माण किया जाता है। तो ये पहला स्टेप है किसी भी पारितंत्र की क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए कि ऊर्जा का इनपुट होना चाहिए। तो ये ऊर्जा जो है प्रकाश ऊर्जा के रूप में प्रवेश करता है और रासायनिक ऊर्जा के रूप में उसको बदला जाता है प्रोड्यूसर्स के द्वारा या उत्पादकों के द्वारा। अब इस ऊर्जा का विभिन्न पोषक स्तरों में ट्रांसफर होना आवश्यक है। दूसरा स्टेप क्या है पारितंत्र की क्रियाशीलता के लिए कि जो ऊर्जा आ चुका है यहाँ पर पारितंत्र में प्रवेश कर चुका है, प्रोड्यूसर्स में निर्मित हो गया है, वो आगे की ओर माने विभिन्न पोषक स्तरों में उपभोक्ताओं के स्तर में उसका ट्रांसफर होना या ऊर्जा का प्रवाह होना आवश्यक है। तो हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे ऊर्जा का स्थानांतरण किस तरह से होता है पारितंत्र में, या प्रवाह ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। उसके बाद हम उस अपघटकों के बारे में पढ़ेंगे या अपघटन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जो विभिन्न ऊर्जा के स्तर में विभिन्न पोषक स्तरों में पोषकों के मृत होने के बाद में उपभोक्ता और उत्पादकों के मृत होने के बाद में यानी पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के मृत होने के बाद उनमें संचित कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होना जरूरी है। तो वो अपघटित होंगे और ये कार्बनिक पदार्थ अपघटित होकर अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित होंगे, विभिन्न तत्वों के रूप में परिवर्तित होंगे। अब ये तत्व मृदा में होंगे, तो मृदा से वापस वातावरण में जाना और वातावरण से फिर पौधों में आने के लिए विभिन्न मिनरल साइकिल्स का जो है या पोषक तत्वों का जो चक्रण चलता है वो ज़रूरी है। तो हम किन बातों का अध्ययन करेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे इसमें उत्पादकता के बारे में कि कितने कार्बनिक पदार्थों की मात्रा संचित हो रही है, फिर इसका विभिन्न पोषक स्तरों में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, फिर विभिन्न पोषक स्तरों के मृत शरीरों उनके जीवों के और पौधों के मृत शरीर का अपघटन किस तरह से होता है कार्बनिक पदार्थों का, और अपघटन के फलस्वरूप किस तरह से जो अकार्बनिक तत्व मृदा में उपस्थित हो गए हैं उनका वातावरण में वापस जाना और फिर से जीव जंतुओं में वापस आना किस तरह से होता है, वो मिनरल साइकिल्स के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल आदि ये सब साइकिल्स के रूप में। तो ये टोटल इकोसिस्टम के अंतर्गत हम इन बातों का अध्ययन करेंगे। आज उसमें से हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उत्पादकता के लिए प्रथम स्टेप क्या है कि सूर्य से ऊर्जा जो है वो हरे पेड़ पौधों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। उसके बाद ऊर्जा के माने पारितंत्र के विभिन्न स्तरों में पोषक स्तरों में इनका स्थानांतरण होता है। तो प्रोडक्टिविटी क्या है या उत्पादकता क्या है, तो उत्पादकता क्या है, बायोमास या जैव भार के उत्पादन की रेट है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, यानी कि इकाई समय में और इकाई क्षेत्रफल में, यूनिट टाइम में और यूनिट एरिया में बायोमास के प्रोडक्शन का जो रेट है वो कहलाता है उत्पादकता। यानी कि इकाई समय व इकाई क्षेत्रफल में बायोमास या जैव भार का उत्पादन की जो दर है उसे हम कहेंगे प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता। तो उत्पादकता भी आगे दो प्रकार की हो सकती है इसमें इकोसिस्टम में, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीयक उत्पादकता। तो प्राथमिक उत्पादकता आगे फिर से और दो भागों में विभाजित माने वर्गीकृत कर सकते हैं, सकल उत्पादकता और शुद्ध उत्पादकता, यानी ग्रॉस प्रोडक्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी और एनपीपी। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या सकल प्राथमिक उत्पादकता क्या है। तो सकल प्राथमिक उत्पादकता क्या है, किसी भी इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स यानी कि हरे पेड़ पौधों या उत्पादकों में इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल में, यानी एक निश्चित समय अंतराल में और निश्चित एरिया में जो भी पेड़ पौधे उपस्थित हैं उनके द्वारा संग्रहित या संचित कुल कार्बनिक पदार्थों की मात्रा है। ये कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कैसे हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, सूर्य की ऊर्जा और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये
फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और यही कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का जो निर्माण की दर है वही कहलाता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या सकल प्राथमिक उत्पादकता। एक निश्चित एरिया में और निश्चित समय अंतराल में हरे पेड़ पौधों के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण किया जाता है और उसके फलस्वरूप जो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा संचित होती है उसका दर कहलाता है क्या, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या सकल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। तो इसे टोटल फोटोसिंथेसिस भी कहा जा सकता है। इसे क्या कहा जा सकता है, टोटल फोटोसिंथेसिस या कुल प्रकाश संश्लेषण भी कह सकते हैं इसको। यानी रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स इन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय द ग्रीन प्लांट्स। तो इसको ऊर्जा के रूप में या फिर भार के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। सकल प्राथमिक उत्पादकता को या जीपीपी को भार या ऊर्जा के रूप में व्यक्त करते हैं ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। पर मीटर स्क्वायर मतलब कितने एरिया में और पर ईयर मतलब एक वर्ष के माने एक यूनिट माना गया है पर ईयर के हिसाब से। पर ईयर और पर यूनिट एरिया में यानी मीटर स्क्वायर में कितने ग्राम कार्बनिक पदार्थों की मात्रा उत्पादित हुई है या प्रोडक्शन उसका हुआ है। तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर या फिर ऊर्जा के रूप में कहते हैं तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, माने कितने किलो कैलोरी ऊर्जा का उत्पादन हुआ है एक मीटर के एरिया में उपस्थित पेड़ पौधे या और एक साल के अंतराल में। तो इसको क्या ऊर्जा के रूप में कैसे, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, और भार के रूप में यदि व्यक्त करते हैं तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पादप ऊतकों में, यहाँ पर देखिए जो संचित कुल कार्बनिक पदार्थ की मात्रा थी, सकल उत्पादकता जो थी प्राथमिक उत्पादकता, उसके फलस्वरूप जो कार्बनिक पदार्थ निर्माण होते हैं या ऑर्गेनिक मैटर जो फॉर्म होते हैं उनका कुछ मात्रा जो है पौधे अपने लिए भी उपयोग कर लेते हैं। उसके बाद जो बचता है उसको वो आगे की माने उपभोक्ताओं के स्तर में उसको ट्रांसफ़र करते हैं, है ना। हरे पेड़ पौधों को शाकाहारी जीव जंतु जो खाते हैं तो उनको वो पेड़ पौधे के द्वारा जो है वो ऊर्जा, सूर्य के द्वारा शोषित ऊर्जा कार्बनिक पदार्थों के रूप में किन में पहुंच जाता है, शाकाहारियों में पहुंच जाता है, या इसमें किन में पहुंच जाता है, कंज्यूमर्स में पहुंच जाता है या उपभोक्ताओं में पहुंच जाता है। तो कुछ मात्रा जो है वो उसमें से संचित पदार्थों की कुछ मात्रा पौधे अपने लिए श्वसन के लिए उपयोग कर लेते हैं या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या चयापचय क्रियाओं के लिए उपयोग कर लिया जाता है। तो यही कहा जा रहा है कि पादप ऊतकों में श्वसन के बाद यानी कि चयापचय के बाद या श्वसन के बाद सकल प्राथमिक उत्पादकता में से जो यहाँ पर बना हुआ था सकल प्राथमिक उत्पादकता या ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से शेष बचे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है, उसके बाद जो बचा है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा वो कहलाएगा शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो अगले पोषण स्तर को प्राप्त होता है। पहला पोषण स्तर क्या था, प्रोड्यूसर्स में बना है। प्रोड्यूसर्स में जो उपस्थित संचित ऊर्जा है वो अगला कंज्यूमर में या उपभोक्ता के स्तर में अगले स्तर में जाने के लिए उससे माने जो उत्पादकता काम आती है वो कहलाती है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, जो श्वसन के बाद प्राप्त होती है। यानी श्वसन क्रिया में जो खर्च हो गई है उसके बाद जो पेड़ पौधों में उपस्थित है बचा हुआ है वही जो है वो उपभोक्ताओं में ट्रांसफ़र होता है या स्थानांतरण होता है। तो NPP इज इक्वल टू, यानी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कैसे निकालेंगे, सकल जो प्राथमिक उत्पादकता है कुल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्पन्न जो कार्बनिक पदार्थ है GPP, उसमें माइनस कर देंगे हम R को, और R क्या है, रेस्पिरेशन या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, है ना। उसमें जो खर्च किया गया ऊर्जा है या उसमें जो खर्च किया गया भार है वो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को यदि घटा दिया जाए ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में या सकल प्राथमिक उत्पादकता में श्वसन और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को घटा दिया जाए तो क्या प्राप्त हो जाता है, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्राप्त हो जाता है। और इसको भी ग्राम पर ईयर पर मीटर स्क्वायर में नापा जाता है। प्राथमिक उत्पादकता हमने देख लिया कि हरे पेड़ पौधों के कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन की दर को कहा जाता है प्राथमिक उत्पादकता या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, द्वितीयक उत्पादकता या सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी विषम पोषियों या हेटेरोट्रॉप्स या कंज्यूमर्स को, अर्थात शाकाहारी पौधों के द्वारा नए कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की दर है। यानी कि नए कार्बनिक पदार्थ का निर्माण जो उन शाकाहारी जो पेड़ पौधों को खाकर अपने शरीर में जो मतलब नए कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर रहे हैं
वो कहलाता है द्वितीयक उत्पादकता। और हमेशा कोई भी ट्रॉपिक लेवल जो है यहाँ पर निर्मित कार्बनिक पदार्थ है, यहाँ पर की जो उत्पादकता है द्वितीयक लेवल में या उपभोक्ता के प्रथम स्तर में, वो उपभोक्ता के द्वितीय स्तर को प्राप्त होगा। उसी तरह से उपभोक्ता को कहाँ से प्राप्त हुआ? उत्पादकों से प्राप्त हुआ। तो प्रथम स्तर के उत्पादकों द्वारा जो उत्पादकता है वो द्वितीय स्तर के उत्पादकों को या द्वितीय स्तर के जीव जंतुओं को या द्वितीय स्तर को प्राप्त होता है। तो इस तरह से सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी या द्वितीयक उत्पादकता क्या है? विषम पोषियों या हेटेरोट्रॉप्स के या कंज्यूमर्स के द्वारा नए कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया है। अब इनके शरीर में नए कार्बनिक पदार्थ निर्माण हो चुके हैं। अब अगले स्तर के जो मांसाहारी जीव हैं, इन शाकाहारी जीवों को खाएंगे तो ये कार्बनिक पदार्थ जो है वो उन पर चले जाएंगे, लेकिन कुछ प्रतिशत जो है वो इनके शरीर में भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए खर्च होगा। तो बाकी जो इनके द्वारा भी बचेगा वो अगले स्तर को पहुँच जाएगा। तो द्वितीयक उत्पादकता क्या है? ये द्वितीयक उत्पादकता वास्तव में उपभोक्ता के स्तर पर मापा जाता है और प्राथमिक उत्पादकता कहाँ नापा जाता है? उत्पादक के स्तर पर नापा जाता है। तो इसका डिफरेंस भी पूछा जाता है, आगे देखेंगे। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निश्चित क्षेत्र में पादप जातियों के निवास पर भी निर्भर करती है। पादप जातियाँ कहाँ पर निवास कर रही हैं, वहाँ पर पोषक पदार्थों की कितनी उपलब्धता है, वहाँ का पर्यावरणीय फैक्टर जो है वो कैसा है, और प्रकाश संश्लेषण की क्षमता उस पादप की कितनी है, इन सब पर निर्भर करता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्योंकि सीधे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का या प्राथमिक उत्पादकता का संबंध किससे है? प्रकाश संश्लेषण से है। तो इसीलिए प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों का, पोषक पदार्थों की उपलब्धता का और साथ ही साथ वो किस स्थान पर निवास कर रहे हैं उस पर भी निर्भर करता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या सकल प्राथमिक उत्पादकता। भिन्न भिन्न पारितंत्रों में यह उत्पादकता भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग प्रकार के पारितंत्र में उत्पादकता जो है वो अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे संपूर्ण जीवमंडल या बायोस्फीयर की वार्षिक कुल उत्पादकता का भार कार्बनिक मात्रा के रूप में लगभग 170 बिलियन टन आंका गया है। 170 बिलियन टन, जबकि समुद्रों का क्या है? 55 बिलियन टन या 55 बिलियन टन आंका गया है। और 55 के अलावा जितने भी बाकी होते हैं वो सब फिर समुद्र शेष भूमि पर आंका गया है। जबकि 70% भाग जो है वो समुद्री जल का है, लेकिन फिर भी उसका जो उत्पादकता है वो कम है, 55% है, 55 बिलियन टन आंका गया है। और शेष भूमि का जो है वो माने पूरे बायोस्फीयर का नापा गया है 170, और 55 जो है उसमें से समुद्रों का आंका गया है। जलीय पारितंत्र में झील की उत्पादकता सबसे कम होती है। जलीय पारितंत्र में झील की उत्पादकता सबसे कम होती है, स्थिर जल होता है। जबकि सबसे अधिक समुद्र में कोरल रीफ्स की मानी जाती है। कोरल रीफ्स कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र के किनारों में पाए जाते हैं, इसलिए इनकी उत्पादकता जो है वो अधिक होती है। सनलाइट जो है वहाँ अधिक पहुँचता है। और जबकि झील जो होते हैं गहरे होते हैं, वहाँ पर सूर्य का प्रकाश अच्छे से नहीं पहुँच पाता है, इसलिए वहाँ पर उत्पादक के स्तर पर उत्पादकता जो होती है, प्राथमिक उत्पादकता कम हो जाती है। समुद्र में उत्पादकता के लिए नाइट्रोजन एक लिमिटिंग फैक्टर के रूप में कार्य करता है, जबकि झीलों में उत्पादकता के लिए फॉस्फोरस लिमिटिंग फैक्टर के रूप में कार्य करता है। तो ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में बनते हैं, इसको नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और ये सारे डाटा एनसीईआरटी से लिए गए हैं। स्थलीय पारितंत्र में देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की उत्पादकता जो है वो सबसे अधिक होती है। यदि मैन मेड देखा जाए या कृषि के पारितंत्र में देखा जाए तो धान और गन्ना की जो है वो उत्पादकता हो, प्राथमिक उत्पादकता जो है वो सबसे अधिक होती है। तो ये ओवरऑल उत्पादकता से रिलेटेड है। हम अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीयक उत्पादकता में अंतर क्या होता है। ये क्वेश्चन में एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, और ये सारे क्वेश्चन पॉइंट्स जो है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीयक उत्पादकता में अंतर क्या है। प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीयक उत्पादकता में अंतर देख लेते हैं, क्योंकि ये अक्सर 3 नंबर के प्रश्न में आता है इसमें से, इस चैप्टर से। तो प्राथमिक उत्पादकता हम देख चुके हैं कि ये उत्पादक के स्तर पर मापा जाता है या उत्पादक के स्तर पर आंका जाता है, जबकि द्वितीयक उत्पादकता उपभोक्ता के स्तर पर आंका जाता है। प्राथमिक उत्पादकता हरे पेड़ पौधे यानी कि प्रोड्यूसर्स के स्तर पर नापा जाता है, जबकि द्वितीयक उपभोक्ता जो है वो शाकाहारियों पर यानी कि उपभोक्ताओं के स्तर पर आंका जाता है। हरे पौधे यानी कि इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं यहाँ पर, हरे पौधे या ऑटोट्रॉप्स के द्वारा इकाई समय व इकाई क्षेत्रफल में संचित की गई कार्बनिक पदार्थों की मात्रा है।
इसे ग्राम पर मीटर स्क्वायर द्वारा व्यक्त किया जाता है, पर ईयर द्वारा व्यक्त किया जाता है, या किलो कैलोरी यानी भार या ऊर्जा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हरे पौधों या ऑटोट्रॉप्स के द्वारा इकाई समय और इकाई क्षेत्रफल में संचित की गई कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को क्या कहा जाता है? इकाई समय और इकाई क्षेत्रफल में संचित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो की गई है उसको कहा जाता है प्राथमिक उत्पादकता। द्वितीयक उत्पादकता किसे कहेंगे? या उपभोक्ताओं के द्वारा निर्मित, है ना, जो शाकाहारी जीव जंतु हैं या उपभोक्ता है प्रथम स्तर के, उनके द्वारा निर्मित नए कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को क्या कहा जाता है? द्वितीयक उत्पादकता कहा जाता है। प्राथमिक उत्पादकता को आगे सकल और शुद्ध में वर्गीकृत कर सकते हैं। सकल में क्या आता है कि टोटल जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो है, और शुद्ध में या नेट में क्या आता है कि रेस्पिरेशन को उसमें माइनस कर देते हैं या श्वसन को। तो इसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, जबकि द्वितीयक उत्पादकता को सकल और शुद्ध उत्पादकता में विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो ये 3 नंबर के क्वेश्चन 3 पॉइंट्स लिख देने से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये उत्पादकता के संबंध में पूरी तरह से हो गया है। उत्पादकता क्या है? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास को उत्पादकता कहा जाता है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, फिर ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है। उसके बाद हमको देखना है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है। हम आगे देखेंगे कि फूड चेन क्या है।